आजकल समाज में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उस तनाव के कारण बढ़ रही हैं मानसिक समस्याएं। और जैसे जैसे ये मानसिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों की आध्यात्मिक अभिरुचि बढ़ती चली जा रही है। यानी अध्यात्म की ओर लोगों का झुकाव बढ़ता चला जा रहा है। पर एक मिनट, ये अध्यात्म है या आध्यात्म? आइए इस शब्द के निर्माण को देखते हैं। यह शब्द बनता है आत्म शब्द में अधि उपसर्ग जोड़कर। अधि उपसर्ग जिसका अर्थ होता है अधिक, की ओर या संबंधित। आत्म का अर्थ तो हम जानते ही हैं। आत्म का अर्थ हुआ आत्मा या हम स्वयं। तो जब आत्म शब्द में अधि उपसर्ग जोड़ा गया तो यण संधि के नियम के द्वारा शब्द बना अध्यात्म। यण संधि जहाँ पर कि यदि पहले शब्द के अंत में इ या ई हो तो उसके बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो उसका य या व हो जाता है। तो उस नियम के अनुसार अधि प्लस आत्म का हुआ अध्यात्म। तो सही शब्द हुआ अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी, या फिर स्वयं को जानने की क्रिया, स्वयं की ओर जाना, स्वयं को जानने की क्रिया। इसीलिए इसे कहा जाता है अध्यात्म, अपनी ओर, स्वयं की ओर, स्वयं को जानना। पर अब ये आध्यात्म वाला कंफ्यूजन कहाँ से आया? तो ये आया शब्द आध्यात्मिक के द्वारा। अब आध्यात्मिक शब्द कैसे बना है? तो जब अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द बना आध्यात्मिक। क्योंकि इक प्रत्यय का जो नियम है उसके अनुसार पहला अक्षर, किसी भी शब्द का जो पहला अक्षर है जिसमें इक प्रत्यय जोड़ा जाना है, वह यदि अ है तो उसका दीर्घ स्वर हो जाएगा। जैसे अध्यात्म का आध्यात्म। और यदि स्वर ई से शुरू हो रहा है तो वह ए बन जाता है। जैसे इच्छा का ऐच्छिक या विज्ञान का वैज्ञानिक। अस्वर वाले कुछ अन्य उदाहरण देखिए। धर्म से धार्मिक, वर्ष से वार्षिक, सप्ताह से साप्ताहिक और अध्यात्म से आध्यात्मिक। तो ध्यान रखिए, हमें अध्यात्म को अपनाते हुए आध्यात्मिक पथ पर चलना है।